हाय दोस्तों, आपने मॉनेटरी पॉलिसी का नाम तो कई बार सुना होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी में आपने कई रेशियो सुने होंगे, जैसे रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, उसके बाद आपका सीआरआर केस रिजर्व रेशियो, उसके अलावा एसएलआर जिसको स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। तो हम पहला रेशियो समझने वाले हैं ताकि आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझने में एक आसानी हो। तो वो कॉन्सेप्ट में लेके आया हूँ। तो यहाँ पर हम सीआरआर को समझेंगे, केस रिजर्व रेशियो। देखिए केस रिजर्व रेशियो क्या होता है, उसके बारे में सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ आपको। तो केस रिजर्व रेशियो इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रेगुलेट कमर्शियल बैंक्स लिक्विडिटी एंड लेंडिंग कैपेसिटी। लेंडिंग कैपेसिटी और लिक्विडिटी का मतलब वो तरलता, जिसको आप बोलते हैं कि पैसे देने की क्षमता होनी चाहिए या उसके उतनी हम सिर्फ बात कर रहे हैं तरलता की। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि पैसे का प्रवाह, सिंपल सी बात है। और लेंडिंग कैपेसिटी मतलब कि लोन देने की कैपेसिटी, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब तो ये टूल होता है, मॉनेटरी टूल होता है जिससे रेगुलेट कर सकते हैं कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी और आप बोले कि लेंडिंग कैपेसिटी को। सीआरआर रेफर टू द पोर्शन ऑफ द बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इट मस्ट मेंटेन द सेंट्रल बैंक इन केस रिजर्व। अब यहाँ पर समझिए, ये वाला पॉइंट आपके लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरआर रिफर्स टू पोर्शन ऑफ बैंक्स टोटल, क्या होता है इसको समझा रहे हैं। तो एक किसी भी कमर्शियल बैंक का टोटल डिपॉजिट, जितनी नकदी उसके पास है, उसका एक हिस्सा होता है, एक अनुपात होता है जो कमर्शियल बैंक को मेन बैंक सेंट्रल बैंक के पास जमा करना होता है। अब ये दोनों हो सकता है। देखिए वो जो भी अनुपात होगा, जो भी रेशियो होगा, रिजर्व रेशियो, वो गोल्ड भी हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ जो कैश के बदले या जिसके बदले कैश मिल सके। तो वो पैसा भी हो सकता है, जैसे नोट हो गया, और हमारे पास गोल्ड भी हो सकता है, मतलब उस बैंक के पास जो सेंट्रल बैंकों को देंगे। अब इसके मेन चीज़ें समझिए। इट इज़ अ परसेंट ऑफ द बैंक्स क्या है, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, उसको समझिए, छोड़िए। अब यहाँ पर समझिए, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जो रेट सेट करते हैं, सीआरआर जो सेट करता है वो आरबीआई सेट करता है, मतलब वो अनुपात जो होता है वो आपका आरबीआई सेट करता है। द अमाउंट ऑफ केस रिजर्व रेशियो कैन बी ट्रांसमिट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बट इट मस्ट टू केप्ट एज रिजर्व द कमर्शियल बैंक्स वॉल्ट। देखो वो कमर्शियल बैंक के वॉल्ट में भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो सेंट्रल बैंक के पास हो, और वो कुछ भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, या फिर एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस केस। और मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी आरबीआई, हाँ, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी जो कि आरबीआई ही तय करता है, विच टाइपिकली मीट्स एवरी 2 मंथ। हर 2 महीने में पॉलिसी कमेटी जो होती है वो डिसाइड करती है सीआरआर कमर्शियल बैंक्स के लिए। तो ये सिंपल सा रेशियो है। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको मेन पॉइंट, की पॉइंट बता देता हूँ। देखो सीआरआर जो होता है वो बैंकों के जोखिम मुक्त होने का पैमाना है, कि जो बैंकों को कोई रिस्क ना हो, या एक उस रेशियो से पता लगे कि बैंक के पास कितना डिपॉजिट है। सीआरआर की आरबीआई राशि आरबीआई तय करता है, मतलब अनुपात जो होता है वो आरबीआई तय करता है। सीआरआर की रकम को बैंक लेंडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जो भी सीआरआर होता है, केस रिजर्व रेशियो, जो भी रकम बैंक देता है वो लेंडिंग के लिए यूज़ नहीं हो सकती या इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सीआरआर पर आरबीआई ब्याज नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता है। जो सीआरआर होता है उस पर कमर्शियल बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता। फिर सीआरआर देश की मुद्रा आपूर्ति। अब इसको समझिए, मुद्रा आपूर्ति क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। जब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, कैसे, मैं इस कॉन्सेप्ट को बाद में समझा दूंगा आपको। इसका मतलब है सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, क्योंकि ये लंबा कॉन्सेप्ट है। मुद्रा स्फीति जैसे कि इन्फ्लेशन और तरलता को नियंत्रित करने के में मदद करता है। सीआरआर देश में देखो बहुत ज़्यादा, अगर बैंकों के पास पैसा होगा, डिपॉजिट अगर बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा लोन देगी, और अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। इस चीज़ को कवर करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं सीआरआर को। और जब मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा होती है तब आरबीआई सीआरआर को और बढ़ा देता है। जैसे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तब और बढ़ा दिया जाता है। इससे बैंकों के पास लोन देने के लिए कम पैसे बचते हैं, जिससे निवेश धीमा हो जाता है और खर्च भी कम हो जाते हैं। मान लीजिए मुझे किसी ने लोन दिया, मैं तो बहुत खर्च करूँगा, यही होता है हमारे साथ, ठीक है। जब आरबीआई को सिस्टम में ज़्यादा पैसे डालने हो तो वो सीआरआर को कम कर देते हैं। जब आरबीआई को सिस्टम में, बैंकों में या जनता में पैसे अगर ज़्यादा करने हैं तो फिर वो सीआरआर कम कर देती है, रिजर्व रेशियो को कम कर देती है, जिससे बैंक ज़्यादा लोन दे सकते हैं पब्लिक को या किसी संस्था को या किसी कंपनी को, जिससे कि मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। तो ये था सीआरआर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिजर्व रेशियो, माफ़ कीजिए, हाँ, एसएलआर, और पढ़ेंगे हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आप रहिएगा, और ये भी समझाऊंगा मैं आपको, इन्फ्लेशन, इसके बाद मुद्रास्फीति, सारी चीज़ें।